राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक मास महात्म्य। अध्याय 22। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया करके अब आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए मारा है। यह मेरा सारा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इसे आप सब लोग खुश हैं या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शिव जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब अपनी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनकी स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती से वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। तभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ खड़े हुए, कामासक्त चित्त से मोहित हो उससे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भुला देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले। वहां पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22वां यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।